हमारा नाती युवराज है। युवराज को टॉफी चॉकलेट दे करके वीडियो बना के लोग चले जाते हैं, केवल बिस्कुट दिए हैं। अभी तक ऐसा कोई मदद नहीं की। पहला जो इनकी शिकायत पत्र था मालती चौहान के पिताजी के द्वारा, उसमें केवल विष्णु राज को दोषी बनाए थे और उसी एप्लीकेशन पे मुकदमा दर्ज हो गया। अब पहला मुकदमा दर्ज हो गया तो फिर दोबारा मुकदमा दर्ज होने के बाद कोई लोग बताए कि ये इसमें इतने लोग दोषी हैं, इन लोगों का नाम छूट गया। फिर दोबारा ये शिकायती पत्र सीओ को देते हैं। जब मुकदमा दर्ज हो जाता है इंस्पेक्टर से कहते हैं, तो इंस्पेक्टर कहते हैं हमारे बस की बात नहीं है, अब आप उच्च अधिकारी के पास जाइए। और यह सीओ के पास जाते हैं, सीओ दनघटा के पास। वहाँ फिर दोबारा शिकायती पत्र देते हैं, जिसमें फिर विष्णु राज, अर्जुन और एक राहुल और एक राधिका, 4 लोगों के नाम बढ़ाने के लिए इनके पिता के द्वारा दोबारा एप्लीकेशन दिया जाता है। और जिसको लेकर के जब एक मुकदमा दर्ज हो जाती है तो पुलिस दोबारा मुकदमा दर्ज करने के लिए हिला हवाली करती है। अब पहले एप्लीकेशन पे इन्होंने विष्णु राज को दोषी बनाया था, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया। आप ये कह रहे हैं वो 3 लोग के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है, तहरीर उन लोगों के नाम दी जा चुकी है थाने में ऑलरेडी, या फिर ये हवाई ही चल रहा है? नहीं, हवाई इनके पिता के द्वारा शिकायती पत्र दिया गया है, लेकिन वह शिकायती पत्र अभी कहाँ तक पहुँचा, क्या है, जांच वाली विषय है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप स्थानीय है, यहीं के स्थानीय पत्रकार हैं, आपको इसके बारे में जानकारी नहीं की? क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि अगर उनके नाम से तहरीर दे दी गई है तो फिर उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, क्यों उनको पूछताछ के लिए नहीं पुलिस ले आ रही है? ये तो सवाल है ना, अगर तहरीर दी जा चुकी है तो क्यों आखिर पुलिस ऐसा कर रही है? पुलिस फिर तहरीर नहीं दी गई हो? पुलिस इसलिए कर रही है, कभी काल पुलिस जब मुकदमा दर्ज कर लेती है पहले वाले शिकायती पत्र पे, दोबारा शिकायती पत्र आता है तो वह कहते हैं कि किसी के चढ़ाने पे इन्होंने 4 नाम बढ़वा रहे हैं। अब ये उच्च अधिकारी को दिए हैं, अब उच्च अधिकारी क्या इनसे कहे, ये अब अगर सीओ नहीं सुने तो एसपी से अपनी बात कहे, ये जांच की विषय है। लेकिन जिनके खिलाफ दिया था पहली शिकायत पत्र, उन मात्र उसमें विष्णु ही दोषी थे और विष्णु को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। यहाँ पर जब मालती की मौत हुई थी, लोग एक भीड़ इकट्ठा यहाँ पर हुई थी और लोग वादा किए थे यहाँ पर कि मालती चौहान के पिता का मदद होगा। तो आप भी लगातार यहीं पर हैं, आसपास के हैं, तो क्या वाकई में इनकी मदद हुई या फिर वो भी हवाई ही चला? देखिए, हमारी बात परसों मालती चौहान के पिताजी से होती है, वो भी दनघटा सीओ कार्यालय पर। उनका कोई मामला था उस संबंधित, उस मामले को लेकर मैं सीओ कार्यालय पे गया था। उनकी बात को हमने अधिकारी से कहा कि ये मामला है, कभी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। तो वहाँ उनसे हमने पूछा कि यह बताइए कि बड़े बड़े यूट्यूबर दावा ठोके हैं और कई वीडियो डालें व्यूज कमाने के लिए, और वह कहते हैं मैं मालती चौहान का मदद किया हूँ। आज तक कितने लोग आपका मदद किए हैं? तो उन्होंने बताया, हमने कहा कि गोरखपुरिया भौजी, वो खुद बताया गोरखपुरिया भौजी, राधा राज, ये लोग क्या मदद किए हैं। तो उनके पिताजी कहते हैं कि वे लोग 1 रुपये का मदद नहीं किए हैं। हमारा नाती युवराज है, युवराज को टॉफी चॉकलेट दे करके वीडियो बना के लोग चले जाते हैं, केवल बिस्कुट दिए हैं। अभी तक ऐसा कोई मदद नहीं की है। मदद गांव के प्रधान, जिस दिन उनका अंतिम संस्कार था, मालती के पिता ने बताया कि 5000 रुपये यहाँ के ग्राम प्रधान के द्वारा, और जो छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, ये सब जो नहीं मालती चौहान के चाहने वाले अन्य लोग हैं, वह लोग कुछ मदद किए थे। लेकिन जो बड़े बड़े ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, ये लोग 1 रुपये का मदद नहीं किए। उन लोगों के द्वारा तो ये दावा किया जा रहा है कि हमने मालती चौहान के पिता की मदद की, हम वो पब्लिकली नहीं बताना चाह रहे, वीडियो के माध्यम से नहीं बताना चाह रहे, हमने मदद की है, वो ऑफ कैमरे में की है। तो फिर और आप कह रहे हैं कि मालती चौहान के पिता कह रहे हैं कि कोई मदद ही नहीं की? मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, वह जो लोग कह रहे हैं मालती चौहान के पिता को मदद किया, मालती चौहान के पिता यह बात कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि आपको उन्होंने बताया ना? हमें बताया, वो भी रिकॉर्ड है, हम कैमरे पे उसको मैं खबर चलाया हूँ इस बात को लेकर के।